अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे कमाल के सफ़र पर चलने वाले हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर हमारी जानकारी के बिना भी हर पल, हर लम्हा हमारी हिफाजत कैसे करता है। तो चलिए उन अनदेखे सिस्टम्स को ज़रा करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर ये हर एक पल एक तरह के जंग के मैदान में खड़ा है। धूल, मिट्टी, लाखों करोड़ों कीटाणु और चोट लगने का खतरा, ये सब हर वक्त हम पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे सबसे नाजुक हिस्से जैसे हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी स्किन, ये सब इन लगातार हमलों से आखिर बचते कैसे हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं हमारी आंखों से। ये सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा किला है जिसकी 6-6 परतें हैं। सबसे पहली और दूसरी लेयर को देखिए। पहली है आई सॉकेट। ये हमारी खोपड़ी में एक गहरा, मजबूत गड्ढा है जो किसी भी सीधी चोट को अंदर तक पहुंचने से रोकता है। और दूसरी हैं हमारी पलकें। ये तो ऑटोमेटिक शील्ड्स हैं जो खतरा महसूस होते ही 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में फौरन बंद हो जाती हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,800। इतनी बार हमारी पलकें एक दिन में, वो भी अपने आप, बिना हमारे सोचे समझे झपकती हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कभी थकता ही नहीं। और हर बार जब पलक झपकती है ना, तो एक और कमाल की चीज होती है, हमारे आंसू। और ये सिर्फ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनमें लाइसोजाइम नाम का एक स्पेशल एंजाइम होता है जो एक तरह का कुदरती डिसइंफेक्टेंट है। हर झपकी के साथ ये कीटाणुओं का सफाया कर देता है। और ये किला यहीं खत्म नहीं होता। चौथी लेयर है हमारी पलकें, जो धूल मिट्टी के लिए एक बारीक जाली का काम करती हैं। पांचवी है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एक ऐसा इमरजेंसी सिस्टम जो सिर्फ 0.1 सेकेंड में आंख को बंद कर देता है। और आखिर में छठी लेयर, हमारी भौहें, जो पसीने और पानी को आंखों में जाने से रोकती हैं। ये सब कुछ मतलब इतनी बारीकी से बनाया गया है, जैसा कि कुरान में आता है सूरह अल बलद में, क्या हमने उसके लिए 2 आंखें नहीं बनाई? ये आयत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये सब कितना अद्भुत है। अच्छा, आंखों के इस जबरदस्त किले के बाद अब चलते हैं हमारे कानों की तरफ। एक ऐसा सिस्टम जिस छिपाया गया है। हमारे कान का पर्दा पता है कितना पतला होता है? सिर्फ 0.1 मिलीमीटर, मतलब कागज से भी पतला। तो फिर सवाल ये था कि इतनी नाजुक सी चीज को महफूज कैसे रखा जाए? और इसका हल देखिए, कितना शानदार है। एक एस शेप की नली जो किसी भी चीज को सीधे अंदर जाने ही नहीं देती, और ऊपर से इसे हमारी खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी के अंदर रखा गया है। हम लोग अक्सर कान के मैल को गंदगी समझते हैं, उसे साफ करने में लगे रहते हैं। पर सच तो यह है कि ये गंदगी नहीं, बल्कि हमारे कानों का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक कवच है। ये जो कान का मैल है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, धूल मिट्टी को फंसा लेता है, कान की नली को वाटरप्रूफ बनाता है। और तो और ये एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है जो सारी गंदगी को अपने आप बाहर धकेलता रहता है। तो फिर से वही सवाल दिमाग में आता है कि ये छिपा हुआ, खुद ब खुद काम करने वाला और अपनी सफाई खुद करने वाला सिस्टम, इसको किसने बनाया? आंखें हो गई, कान हो गए। अब हमारे इस टूर का तीसरा पड़ाव है हमारी स्किन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे डायनामिक ढाल। एक नंबर बताता हूं, 40,000। हर एक मिनट में हमारे शरीर से करीब इतने डेड स्किन सेल्स झड़ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारी स्किन कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि नीचे से लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। और इसी लगातार चलने वाले प्रोसेस का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हर 2 से 4 हफ्तों में हमारे शरीर पर स्किन की एक पूरी की पूरी नई लेयर आ जाती है। ये एक ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट सिस्टम है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। और एक बार फिर वही सवाल, ये जो ऑटोमेटिक रिन्यूअल सिस्टम है, इसे किसने बनाया? अभी तक तो हमने बाहरी सुरक्षा की बात की, जो हमें बाहर से बचाती है। पर क्या होता है जब ये डिफेंस टूट जाता है? चलिए अब जिस्म के अंदर चलते हैं और उन गार्ड से मिलते हैं जो तब एक्शन में आते हैं जैसे ही हमें कोई चोट लगती है ना, एक इमरजेंसी टीम फौरन एक्टिव हो जाती है। सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर प्लेटलेट्स घाव वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर अगले 5 से 10 मिनट में फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन एक जाल बना देता है। ये जाल खून को बहने से रोक देता है और इसके नीचे नीचे नई स्किन बननी शुरू हो जाती है। और इस इमरजेंसी टीम के पीछे एक
पूरी की पूरी फौज काम कर रही है। वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे सोल्जर्स हैं, 24/7 गश्त पर रहते हैं और किसी भी बाहरी घुसपैठिए जैसे बैक्टीरिया और वायरस को ढूंढकर ख़त्म कर देते हैं। और एंटीबॉडीज़, ये तो हमारे स्मार्ट वेपन्स हैं जो ख़ास दुश्मनों को पहचानने और उन्हें हमेशा के लिए याद रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस अंदरूनी फौज और इस जबरदस्त इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बनाने वाला कौन है? तो आखिर में जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, चाहे वो आंखें हों, कान हों या हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम, तो एक ही नतीजा सामने आता है। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा वो तो बस एक झलक थी। हमारी आंखें जो 6 परतों में महफूज हैं, हमारे कान जो हड्डी के अंदर छिपाए गए हैं, हमारी स्किन एक जीती जागती ढाल जो खुद को नया करती रहती है, हमारा खून एक ऐसा लिक्विड जो खुद की मरम्मत कर लेता है, और हमारा इम्यून सिस्टम एक 7/24/7 काम करने वाली अंदरूनी फौज। और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए कुरान की ये आयत बिल्कुल सही है। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला जब तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुम्हें सुनने, देखने और दिल की कुव्वत दी ताकि तुम शुक्रगुजार हो सको। ये हमें याद दिलाता है कि ये सभी नेमतें हमें शुक्र अदा करने के लिए दी गई हैं।